नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। हमारी खबर के प्रायोजक हैं कामधेनु नेक्स्ट, नए ज़माने की मजबूत सरिया, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता आरके ज्वेलर्स। अब चर्चा करते हैं हम उस खबर की जिसने बक्सर ही नहीं रोहतास जिले को भी चौंका दिया है। 3 अपराधी 1 जनवरी को डुमरांव में पकड़े गए। सभी बक्सर के नया बाजार और मित्रलोक कॉलोनी के रहने वाले हैं। इन तीनों को डुमरांव डीएसपी के सिंह और डीआईयू की टीम ने संयुक्त कार्रवाई के तहत गिरफ्तार किया। 2 जनवरी को मीडिया के सामने यह सभी अपराधी लाए गए। एसपी नीरज कुमार ने जो जानकारियां दी वह चौंका देने वाली है। पकड़े गए आरिफ हुसैन नया बाजार, सन्नी और भोलू ठाकुर मित्रलोक कॉलोनी बक्सर। इनकी करतूत ऐसी है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इन अपराधियों में आरिफ ने कई खुलासे किए हैं। 10 दिसंबर को सारिमपुर के नज़दीक चंदन भारती, जो राजद नेता संतोष भारती के पुत्र थे, उनका सौत पहले सुबह बरामद हुआ। लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। आखिर चंदन की हत्या किसने की? बाद में जब इसका खुलासा हुआ तो लोग चौंक पड़े। वह भी अपराधी था और उसके साथियों ने ही लेन देन में उसकी हत्या कर दी। घटना का कुल लबोलू अब यह है कि 1 सितंबर को चक्की के पांडे गैस एजेंसी में लूट हुई थी। पुलिस उसी के अपराधियों की तलाश कर रही थी। मामला काफ़ी दिनों से लंबित था। इसी मामले में जब आरिफ हुसैन नया बाजार गिरफ्तार हुआ तो उसने जो जानकारी दी वह चौंका देने वाली रही। एक साथ 3 मामलों का खुलासा हुआ: चक्की गैस लूटकांड, चंदन भारती हत्याकांड, औद्योगिक थाना एवं रोहतास जिले के कोचस में 14 दिसंबर को पेट्रोल पंप संचालक राहुल कुशवाहा की हत्या, जिसे अपराधियों ने रुपए लूटने के लिए बैंक के सामने ही गोली मार दी थी। आप सुने इस मामले में बक्सर एसपी नीरज कुमार ने क्या कहा। सफलता हमारे डीआईयू और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डुमरांव के नेतृत्व में हम लोगों ने प्राप्त किया है। बीते कुछ दिनों से एक ग्रुप यहाँ पर एक्टिव था जिसकी पूर्णतः जानकारी हम लोगों को नहीं थी, लेकिन डीआईयू के कुछ एक्टिव हमारे सदस्य हैं, उनको ये जानकारी हुई कि कुछ लड़के के द्वारा जो है कुछ घटना का अंजाम देने के फिराक में हैं। उनको समय रहते हुए हम लोगों ने पकड़ा और उनसे जो है अनुसंधान के क्रम में पूछताछ किया तो हमारे और बगल के रोहतास ज़िले के कुछ जघन्य अपराध के घटनाओं को खुलासा हुआ। जो लड़के पकड़े गए हैं उसमें भोलू ठाकुर है, आरिफ हैं और सन्नी हैं। इनके पास से 3 हथियार बरामद हुए हैं। 1 पिस्टल है, 2 कंट्री मेड जो कट्टा बोलते हैं वो है, इसमें 2 315 के कारतूस हैं और 7 जो है 7.65 के कारतूस हैं और 1 मोटरसाइकिल बरामद किया गया इन लोगों के पास से। जब इनसे पूछताछ किया गया तो इनके द्वारा बताया गया कि चक्की में जो लूट की घटनाएं सितंबर माह में हुई थी, वो डुमरांव में सीएसपी की घटनाएं 2 घटनाएं हुई थी, उसमें ये अपनी संलिप्तता स्वीकार किए। साथ ही साथ जो एक इम्पोर्टेंट हमारे पिछले दिसंबर माह में हत्या की घटना प्रतिबंधित हुआ था चंदन भारती का, उसका भी पूर्णतः खुलासा हुआ कि किन कारणों से उनकी हत्या हुई। साथ ही साथ 14 दिसंबर को हमारे सटे रोहतास जिला के कोचस में पेट्रोल पंप व्यवसायी की गोली मार के लूट के क्रम में हत्या कर दिया गया था, उसका भी खुलासा इन लोगों के द्वारा किया गया। जो खुलासा इन लोगों के द्वारा किया गया उसमें चंदन भारती की हत्या की घटना का प्रमुखता से यह है कि ये सारे लड़के जो ये 3 लड़के पकड़े गए हैं, साथ ही साथ एक सिराजुद्दीन उर्फ पाली और एक इदानी, जो इस ग्रुप के मुख्य सदस्य हैं, जो 17 तारीख को अपने आप को एक निरंजनपुर के गोलीकांड में आत्मसमर्पण कर गए हैं, उनकी संलिप्तता स्पष्ट रूप से सामने आई है। चंदन भारती की हत्या में ये बात सामने आई है कि जो इन लोगों ने लूट की घटनाएं डुमरांव और चक्की में किया है, उसमें पैसा का कुछ डिमांड था चंदन भारती की तरफ से। इन लोगों के द्वारा इदानी और बुद्धन और राजा, मुमताज़ और पाली के द्वारा उस पैसे के मांग के कारण उसको गोली मार के हत्या कर दिया गया, जिसमें पूर्व के जो अपराधी जो बुधन था उसने भी कन्फेस किया है और इन लोगों के द्वारा भी कन्फेशन में बताया गया है, और जो हमारा तकनीकी अनुसंधान है वो इस बात का सहयोग करता है।
10 तारीख को यहाँ पे ये घटना होती है। 14 तारीख को कोचस की घटना हुई है, जहाँ पे एक पेट्रोल पैसा लेके जा रहा था बैंक में जमा करने के लिए, जहाँ पे गोली मार के हत्या कर दिया गया। उसमें भी ये जो ईदानी है और पाली है, जो पूर्व से 14 तारीख को उसने घटना का अंजाम दिया, 17 तारीख को यहाँ पे आके आत्मसमर्पण कर गया। जो तीसरा अभियुक्त था, जो आरिफ हुसैन है, उसकी गिरफ्तारी हम लोगों ने इस कांड में किया है। आरिफ हुसैन ने पूरी घटनाक्रम को रोहतास पुलिस के समक्ष और हम लोगों के समक्ष में बताया है। रिकन्स्ट्रक्ट हम लोगों ने पीओ किया, उस पर भी बताया है। जो तकनीकी अनुसंधान है उससे भी जो है इसकी पुष्टि हो गई कि आरिफ हुसैन, पाली और ईदानी जो मुख्य भूमिका में वहाँ पे थे। बगल से वहाँ के 2 लड़के जो है, 2 और 3 लड़के वहाँ पे सपोर्ट कर रहे थे उस घटना को अंजाम देने में। घटना का अंजाम देने के बाद ये पूरे का पूरा ग्रुप जो है बक्सर में आ गया। फिर से जो 2 लड़के थे वो भाग गए। ये लड़का कंटिन्यू यहाँ पर करते रहा और इसने जो है एक नया ग्रुप बना के जो है जनवरी की शुरुआत में ही कुछ घटना का अंजाम देने के फिराक में था, जिसको समय रहते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। डुमरांव पुलिस की इस कार्रवाई में पकड़े गए 3 अपराधियों के बयान पर 3 बड़े मामलों सहित 2 छोटे मामलों अर्थात कुल 5 मामलों का उद्भेदन हुआ है। एसपी नीरज कुमार ने एक दिन पहले 2 जनवरी को पीसी कर इसकी पूरी जानकारी मीडिया को दी और क्रमवार सारी घटनाओं का तथ्यात्मक विवरण भी उपलब्ध कराया। आप देख रहे हैं बक्सर खबर, सच के साथ सच की बात। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी पाठकों को धन्यवाद।